कब आए? मैं गया ही कब था सुभद्रा? इतने दिनों तक तुम्हारी दोनों भाभियों ने मुझे कमरे में बंद कर रखा था और मुझसे चरण सेवा करवा रही थी। भैया, आप माखन खाते खाते माखन लगाना कब से सीख गए? पहले आप मुझे ये बताइए, आप मेरे लिए पांचाल से क्या लाए? तुम्हारे लिए एक और भाभी लाते लाते रह गया वासुदेव। इसलिए इस समय इन कंगनों से ही तुम संतोष करो। भैया, बहुत सुंदर है। वासुदेव, बहन के लिए तो स्वर्ण कंकण, हमारे लिए क्या लाए? तुम्हारे लिए क्या इतना पर्याप्त नहीं है कि द्रौपदी को नहीं लाया? आपका त्याग महान है स्वामी। अब ये बताइए, आपको इस त्याग के लिए क्या पुरस्कार दिया जाए? सबसे पहले तुम्हें सुगंधित स्नान कुंड में डुबोया जाए। सुभद्रा, जी भाभी। दासियों से कहकर कुंड भरवा दो। यात्रा में और भी काले हो गए हैं। अब ये रंग तो उतरने वाला नहीं है रुक्मिणी, चाहे कितना भी डुबा लो। कहाँ चले? कुंड में डूबने से बचने के लिए भैया भाभी के पास जा रहा हूँ। मुझे ज्ञात था कि मेरी थाली तैयार मिलेगी। मेरी भाभी को मेरी भूख का मुझसे पहले ही पता चल जाता है। अरे देवर जी, आप कब आए? आज ही आया हूँ भाभी। अरे ये थाली तो मैंने आपके भैया के लिए सजा के रखी थी। भैया और मैं अलग अलग थोड़ी ना है भाभी। बड़े दिनों के बाद आज घर का भोजन खाने को मिला है। उत्तम, अति उत्तम। क्यों, द्रौपदी भोजन नहीं कराती थी? हाँ? भी भाभी, लाइए लाइए, मिष्ठान भी मुझे दे दीजिए। रेवती, कहाँ रह गई तुम? और कितनी देर प्रतीक्षा करनी पड़ेगी? अब क्या करूं? कोई बहाना कर दीजिए। दूसरी थाली लगाने में समय लग जाएगा और तुम तो अपने भैया को जानते हो, क्रोधित हो जाएंगे। तो भाभी, जहाँ झूठ से काम न चले वहाँ सच बताने में ही उत्तम नीति है। परंतु आप थाली लगाइए, मैं भैया को संभालता हूँ। मिष्ठान उत्तम है भाभी। प्रणाम भैया, मैं आपका भोजन कर रहा हूं। भाभी आपके लिए दूसरी थाली तैयार कर रही है, परंतु उसमें थोड़ा समय लगेगा। यदि आप चाहें तो मेरी थाली में से भोजन कर सकते हैं, यदि आप चाहें तो। पहले श्रीमान ये बताने का कष्ट करें कि आपने द्वारका को कब अपने चरण कमलों से पावन करने की कृपा की, और द्वारका को अनाथ करके आप कहां यायावर की तरह घूमते फिरे? भैया, जब द्वारका में आप हैं तो मुझे द्वारका के लिए चिंता करने की क्या आवश्यकता है? तू सारे आर्यावर्त की समस्याओं को सुलझाता फिरे और द्वारका की समस्याओं को मैं सुलझाऊं, क्यों? बड़ी बड़ी समस्याएं बड़े भाई को सुलझानी चाहिए भैया, और छोटी छोटी समस्याएं छोटे भाई को। अब रहने दे। लाइए मिष्ठान मुझे भी दे। चटोर अकेला खा जाएगा क्या? भैया, मेरी तो बचपन से ही ये आदत है, जब तक मैं आपकी थाली में से भोजन चुरा के ना खाऊं मेरा तो पेट ही नहीं भरता। अब आप इतने प्रेम से मांग रहे हैं तो आप भी लीजिए, खाइए। धन्यवाद। क्यों लज्जित कर रहे हैं भैया? भैया, ये मेरे का घट तो आर्य सत्रजीत के मद्रालय का लगता है। हाँ, बड़ा उदार है, प्राय भिजवा देता है। केवल आप पर ही उदार है या अन्य यादव अतिरथियों और महारथियों पर भी उदार है? नहीं, दूसरों को भी भिजवाता है। भैया, आपको आश्चर्य नहीं होता क्या आर्य सत्रजीत आपको और अन्य अतिरथियों और महारथियों को मैरे के घट बिना मूल्य के भिजवाता रहता है, परंतु उनके मद्रालय में उसी मैरे का यादव युवकों को अधिक मूल्य चुकाना पड़ता है? आर्य सत्रजीत यादव युवकों को अपने मदिरालय में आने के लिए विवश नहीं करता, वो स्वेच्छा से जाते हैं। स्वेच्छा से नहीं जाते हैं भैया, लत के कारण जाते हैं। और लीजिए। अब बस भाभी,
माँ बाबा से भी मिलने जाना है। अरे मुझे तो लगा तुम बहुत ही भूखे होगे। अरे रेवती ये बड़ा चतुर है, इसे पता है माँ भोजन कराए बिना नहीं छोड़ेगी, इसलिए उसके लिए भी जगह बचाकर रखी हुई है। देखो भाभी, भैया भी मेरे पेट की बात जानते हैं। अच्छा भैया, माँ के बनाए हुए भोजन का स्वाद ही कुछ अलग होता है। हाँ। चलता हूँ। अच्छा भाभी। प्रणाम पिताश्री। तो अंततः पिता की याद आ ही गई। मैं तो समझा था तू बूढ़े बाप को भूल गया होगा। जी, ये आप क्या कह रहे हैं पिताश्री? इसमें तेरा कोई दोष नहीं। जो भी वासुदेव की संगत में रहता है वो घर परिवार नाते संबंध सब भूल जाता है। ये तो आप वासुदेव के प्रति अन्याय कर रहे हैं पिताश्री। उल्टे वासुदेव ही हमें सदैव अपने परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों का स्मरण दिलाते रहते हैं। ठीक है, विश्राम करो। जी पिताश्री। अरे हाँ, पता नहीं क्यों इधर सत्रजीत तुम्हारे विषय में बहुत कुछ पूछ रहा था। सत्रजीत? हाँ। क्यों पिताश्री? पता नहीं क्यों, उसकी एक कन्या है सत्यभामा। संभव है वो उससे तुम्हारे विवाह का इच्छुक हो। सत्यभामा? बैठो पुत्री। सात्विकी के विषय में तुम्हारा क्या विचार है सत्यभामा? आर्य सात्विकी के विषय में? क्यों पिताश्री, आर्य सात्विकी के विषय में मुझे विचार करने की क्या आवश्यकता है? मैं कुछ समझी नहीं। मैं सात्विकी को अपना दामाद बनाना चाहता हूं। क्या पिताश्री? सात्विकी यदि मेरे पक्ष में होगा तो अन्य यादव युवक भी उसका अनुसरण करेंगे और वासुदेव के विरुद्ध बहुमत तैयार करने में मुझे सहायता मिलेगी। तो इसलिए जन्म दिया था आपने कि अपना पक्ष शक्तिशाली बनाने के लिए आप मेरा उपयोग कर सके? मैं मात्र एक साधन हूं आपके लिए, जिसके बदले आप आर्य सात्विकी का सहयोग मोल लेना चाहते हैं। तेरे लिए योग्य वर मिलने से यदि मेरा भी कोई हित साधन होता है तो इसमें तुझे क्या आपत्ति है? यदि कल मैं एक अपात्र को लाकर आपके सामने खड़ा कर दूं और कहूं यही मेरे लिए योग्य वर है, इसे मैंने चुना है, तो क्या आप स्वीकार कर लेंगे? कदापि नहीं। और सात्विकी अपात्र नहीं है, वो एक अच्छा योद्धा है, सुंदर है, श्रेष्ठ धनुर्धर है और वासुदेव कृष्ण का दाहिना हाथ है। पिताश्री, आपको इतनी चिंता मेरे विवाह की नहीं है जितनी कि वासुदेव कृष्ण का दाहिना हाथ काटने की। सत्या! प्रणाम पिताश्री। प्रणाम माते। आयुष्मान भाव। अरे कृष्ण, तू कब आया? यही कोई 20-22 वर्ष पूर्व भादों की अंधेरी रात थी और पिताश्री मुझे तुम्हारी गोद से उठाकर टोकरी में डाल रहे थे। इधर आ पुत्र, गले लग जा। पिताश्री, आपके दाहिने पैर पर तो मेरा अधिकार था, ये भी आपने माँ को दे दिया। माँ, मेरी अनुपस्थिति का अच्छा लाभ उठाया है तुमने। अच्छा अच्छा, रहने दे अब ये परिहास। जैसे बड़ी चिंता थी तुझे अपने बाबा और माँ की। अरे कृष्ण, तू तो बहुत दुबला लग रहा है, भोजन नहीं मिलता था क्या? हर माँ को अपना पुत्र सदैव दुबला ही लगता है माँ, भले ही वो खा खा के हाथी हो जाए तब भी। अच्छा अच्छा, अब तू बाबा की सेवा कर, मैं तेरे लिए भोजन लेके आती हूँ। अवश्य जाओ माँ, मैं तुम्हारे भाग का पैर दबाकर भी अपना भाग पूरा करूंगा। पिताश्री, कहाँ कहाँ हो आया कृष्ण? पहले पांचाल, पांचाल से नागकूट, महाराज आर्यक से भी मिलकर आ रहा हूं। सच? कैसे है नाना श्री?
अत्यंत वृद्ध अवस्था में संभवतः पृथ्वी पर अधिक समय नहीं रह पाएंगे। आपको अपना आशीर्वाद भी भेजा है। करकोटक, मणिमान, कपिला पिंगला, वे सब कैसे हैं? सब अच्छे हैं। कपिला पिंगला ने तो उद्धव से विवाह भी किया है। अरे ये तो बहुत शुभ समाचार है। उद्धव कहाँ है? पांडवों का समाचार लेकर हस्तिनापुर गया है। पांडवों का समाचार? पर वो तो बेचारे सब जीवित है। उद्धव सबसे मिलकर आया है। कुंती बुआ भी ठीक है। प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद। पिताश्री, द्वारका की क्या स्थिति है? स्थिति बहुत अच्छी नहीं है पुत्र। कभी कभी ऐश्वर्य अभिशाप बन जाता है। यादव युवक नई नई मिली संपदा के मद में अंधे हो गए हैं। उनका अधिकांश समय द्युतग्रहों, मदिरालयों और भ्रष्ट आचरणों में व्यतीत हो रहा है। उनके अस्त्र शस्त्र कुंठित हो रहे हैं और उन्होंने सैन्य अभ्यास भी बंद कर दिया है। उनकी उच्च श्रृंखलता बढ़ती ही जा रही है। न्याय और व्यवस्था के लिए उनके मन में कोई सम्मान है ही नहीं। जिनके पिता उच्च पदों पर है, वे उसका दुरुपयोग करते हैं। अनुशासन नाम की कोई व्यवस्था द्वारका में है ही नहीं। प्रत्येक देश सुख और शांति की कामना करता है, परंतु सुख और शांति विकास के स्थान पर यदि पतन की ओर ले जाए तो शांति की जगह युद्ध ही श्रेयस्कर है पिताश्री। संभवतः यादव युवकों का आलस्य तोड़ने के लिए युद्ध आवश्यक है। युद्ध? तो किस युद्ध की बात कर रहा है पुत्र? हम किससे युद्ध करने जा रहे हैं? मुझे युद्ध से प्रेम नहीं है पिताश्री, परंतु यदि युद्ध ही एकमात्र मार्ग बचता है तो मुझे युद्ध भी स्वीकार है। परंतु किससे? ये मैं राज्यसभा में बताऊंगा। राजमाता को विदुर के प्रणाम। राजमाता। अरे विदुर, आज बहुत दिनों बाद तुझे प्रसन्न देख रही हूँ। राजमाता, यदि मैं आपके समक्ष प्रमाण रखूं कि पांडुपुत्र जीवित हैं, तो आप मुझे क्या पुरस्कार देंगी? मैं तुम्हें अपनी सारी आयु दे दूंगी पुत्र। आपकी आयु शतवर्ष हो राजमाता। मुझे आपकी आयु नहीं, आपके आशीर्वाद पर्याप्त है। तू प्रमाण देने की बात कर रहा था ना पुत्र? हाँ माते। यादव महारथी उद्धव सामने आए। प्रणाम राजमाता। आयुष्मान भव। उद्धव, देवभाग का पुत्र। आपके दर्शन करके कृतार्थ हुआ राजमाता। शीघ्र बोल, क्या समाचार लाया है? राजमाता, उद्धव पांडवों से मिलकर आए हैं। तू पांडवों से मिलकर आ रहा है? तूने मेरे बच्चों को अपनी आंखों से देखा? युधिष्ठिर को, भीम को, अर्जुन, नकुल, सहदेव और मेरी कुंती को भी? हाँ माता। वो सब कैसे हैं? सब सकुशल है। तू उन्हें साथ क्यों नहीं लाया? युधिष्ठिर और माता कुंती का यह मत था कि अभी हस्तिनापुर लौटने के लिए समय अनुकूल नहीं है। वासुदेव कृष्ण का भी यही विचार था। कृष्ण भी वहां गए थे? हाँ माता, परंतु वे उनसे मिल नहीं पाए। नाकोट में मेरी उनसे भेंट हुई थी। उनका यह कहना था कि आप और महात्मा विदुर का परामर्श लेना भी आवश्यक है, इसके पहले कि पांडवों के पुनर्जन्म का आयोजन किया जा सके। पुनर्जन्म? समझी। और क्या कहा कृष्ण ने? कृष्ण का मत है कि मार्गशीर्ष में जब द्रौपदी का स्वयंवर हो तभी पांडवों को प्रकट होना चाहिए। क्यों? जब तक हिडिंबा का प्रसव नहीं हो जाता
पांडवों को वहां रुकना पड़ेगा और कृष्ण चाहते हैं कि पांडव द्रौपदी के स्वयंवर में अवश्य भाग ले। ये हिडिंबा कौन है? भीम भैया की पत्नी, राक्षस जाति की है। भीम, मेरा भीम पिता बनने वाला है। अभी उस दिन तक तो मेरे सामने नग्न खेला करता था। अद्भुत, उद्धव कौरव वंश की वृद्धि की सूचना लेकर आया है। विदुर, उद्धव का मुंह मीठा कराओ। वो तो मैं पहले ही करवा चुका हूं माते। इस समय पांडव कहाँ निवास कर रहे हैं? मुनिशाली होत्र के आश्रम में। विदुर, तुम स्वयं वहां उनके पास चले जाओ। उन्हें ये नहीं लगना चाहिए कि उनकी राजमाता उन्हें भूल गई। माते, दुर्योधन के गुप्तचर सदैव मेरे पीछे लगे रहते हैं। तो तुम्हारा वहां जाना अनुचित होगा, नहीं तो दुर्योधन वहां भी उनका जीना असंभव कर देगा। विदुर, जी माते। व्यास को सूचना दो, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। जो आज्ञा माते। प्रणाम मुनि। प्रणाम मुनिवर। आयुष्मान भव। प्रणाम माते। आयुष्मान भव पुत्र। आप कैसी हैं माते? पहले ये बता, तुझे ये कैसे पता चल जाता है कि मुझे तेरी आवश्यकता है? माते, तुम्हारे हृदय से ही मेरा हृदय बना है। तुम्हारे हृदय की प्रत्येक आकांक्षा पहले मेरे हृदय से होकर जाती है माते। अच्छा माते, अब ये बताओ, किस कारण मुझे स्मरण किया? पांडव जीवित है पुत्र। उद्धव वही समाचार लेकर आया है। मुझे ज्ञात है माते। तुझे ये भी ज्ञात है? हाँ माते, और आज मैं आपके समक्ष एक रहस्य खोलता हूं। माते, पांचों पांडवों में 5 तत्व ने आकार लिया है। धर्मराज पुत्र युधिष्ठिर आकाश तत्व हैं और वायुपुत्र भीम वायु तत्व, इंद्रपुत्र अर्जुन अग्नि तत्व है माते, और अश्विनी कुमारों के पुत्रों में नकुल और सहदेव जल और थल है माते। माते, लाक्षागृह में पांडवों की कालरात्रि जलकर नष्ट हो गई। अब उनके जीवन में एक नई जीवनी शक्ति का उदय होने वाला है। राजकुमारी, ये वस्त्र राज्य के श्रेष्ठतम बुनकरों ने तैयार किए हैं और ये आभूषण राज्य के श्रेष्ठतम स्वर्णकारों ने बड़े श्रम और कुशलता से तैयार किए हैं। आपको इनमें से कौन सा प्रिय है? मैं क्या जानूं? तो क्या आपको इनमें से कुछ भी प्रिय नहीं? ऐसा तो मैंने नहीं कहा। फिर? मेरे लिए वस्त्र और आभूषण स्वयं मैं नहीं चुनूंगी। तो और कौन चुनेगा राजकुमारी? वासुदेव कृष्ण। और कौन? कृष्ण, पिताश्री ने तुम्हें बुलाया है। ऋषि धौम्य पधारे हैं। पिताश्री उन्हें तुम्हारी कुंडली दिखा रहे हैं। मेरी कुंडली? हाँ, ऋषि धौम्य को तुम्हारी कुंडली में कुछ आश्चर्यजनक तथ्य दिखाई दिए हैं। आओ कृष्ण। आश्चर्यजनक तथ्य? मुनिवर, यह कैसे संभव है? इसका उत्तर मेरे पास नहीं है राजन। मैं तो जो ग्रहों की गणना बता रही है वही दोहरा रहा हूं। प्रणाम महर्षि। सौभाग्यवती भव। आपकी गणना क्या बता रही है महर्षि धौम्य? मेरी गणना यह बता रही है पुत्री कि तेरे 5 पति होंगे। आप भविष्यवाणी कर रहे हैं या मुझे अभिशाप दे रहे हैं महामुनि? मुझे स्वयं आश्चर्य हो रहा है पुत्री। मैंने तेरी ये कुंडली कई बार देखी, कई बार,
किंतु ये तथ्य आज पहली बार सामने आया है। परंतु ये कैसे हो सकता है? क्या मेरे जन्म के समय के ग्रह नक्षत्रों ने अकस्मात अपनी स्थितियां बदल ली हैं? या फिर ज्योतिष विज्ञान ने उसके सूत्र बदल दिए? कहीं कुछ भी नहीं बदला पुत्री, कुछ भी नहीं बदला। परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि मैं ही दृष्टिहीन था जो तेरी कुंडली में इस विशेष योग को नहीं देख पाया। या फिर नियति ने मेरे साथ परिहास किया है। मैं आप पर अविश्वास नहीं कर रहा मुनिवर। मैं संभवतः हमें दूसरे ऋषियों से भी परामर्श लेना चाहिए। ऋषि संदीपनी से, ऋषि वेदव्यास से। अवश्य परामर्श कर लीजिए महाराज। यदि यह सिद्ध हो गया कि मेरी गणना में कोई त्रुटि थी तो सत्य मानिए मुझसे अधिक प्रसन्न कोई नहीं है, कोई नहीं। किंतु 5 पति? नियति मेरे साथ एक कैसा परिहास कर रही है।